हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज से अभी जो है कि आपको ज्योग्राफी का सीरीज दिया जाएगा 500 क्वेश्चन का। आज हम सभी सीरीज नंबर 1 को कवर करेंगे। इससे पहले आपको हिस्ट्री का सीरीज दिया गया था और पॉलिटी का दिया गया था, यानी भारतीय संविधान का। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके आप सभी कवर कर सकते हैं। आज की इस सीरीज में हम सभी भारतीय भूगोल का 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए, पहला टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ग्रीक भाषा में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो कि कन्याकुमारी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है फ्रेंड, ये भारत की मानक समय आधारित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इलाहाबाद के समीप स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में अंतर है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय एवं ग्रीनविच समय में जो अंतर है वो 5.5 घंटा का है, 5 घंटा 30 मिनट का है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 15,200 किलोमीटर जो फ्रेंड भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा मतलब जो समुद्र से सटा हुआ सीमा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7,516.5 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3214 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगर द्वीप समूह मिला ले तब होगा 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2.4% है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 12 मील दूर तक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूर तक है, तो ये हो जाएंगे आपका 24 मील दूर तक, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझ लीजिए, अन्यथा कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन देखिए क्या थे कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक की अगर बात करें तो ये 12 मील मारना है। अगर आप सभी से संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तब 24 मील मारना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा 9 राज्य है। कितना राज्य है, 9 राज्य है जो कि समुद्र तट से सटा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। समुद्र तट से सटा हुआ राज्य कितना है, 9 राज्य इसमें लगा हुआ है जो कि समुद्र तट से सटा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो कि समुद्र से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत की सबसे दक्षिण बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है पार्सन पॉइंट भी इसे कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं इसे, और पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का दक्षिणतम
स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देश के मध्य स्थित है? तो देखिए आदम का पुल जो स्थित है ये किन दो देश के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य, ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में आदम का पुल है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे छोटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडुमरी मध्य क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी पाक जल संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा पाक जल संधि के तहत जो है कि भारत और श्रीलंका का पृथक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मैकमोहन रेखा करती है, ध्यान रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश में है और इस रेखा को चीन नहीं मानता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी रेड-क्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गोवा की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से भूटान राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे अफगानिस्तान के साथ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन अफगानिस्तान नहीं दिया हुआ है तो हम सभी भूटान को यहाँ टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सभी कोरोमंडल तट कहते हैं, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आप सभी 36 द्वीप है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन भारत की सबसे नया राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तेलंगाना। आप सभी को बताऊंगे 2014 में 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना को, यह सबसे नया राज्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये सभी को 2000 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड 28वां राज्य था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो इसे हम सभी सिकंदराबाद कहते हैं। देखिए हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है उसे हम सभी क्या कहते हैं? सिकंदराबाद कहते हैं, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कोचिन का जुड़वा नगर है। तो देखिए कोचिन का जुड़वा नगर जो है एर्नाकुलम है, ए राइट आंसर रहेंगे। कौन सा है? एर्नाकुलम है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लद्दाख जो है फ्रेंड, ये भारत का एक शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ये अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे कोलकाता है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अगरतला है, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है। अभी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हटाया गया किसे? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है भारत अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा। तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत का विस्तार, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत, याद रखिएगा आप सभी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो देखिए नेफा जो कहा जाता था वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था पहले, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है पोर्ट विलियर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट विलियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सियाचिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, हिमनद सीमांत हैं। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो देखिए राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिएगा, लद्दाख इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि पहले जो था वो राज्य था और अभी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में आता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से देश पाक जलडुमरी मध्य से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा भारत और श्रीलंका, पाक जलडुमरी मध्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ड्यूरन लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है पर्वत, क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गॉडविन ऑस्टिन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कंचनजंगा है, ध्यान रखिएगा। भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे हिमालय, ध्यान रखिएगा आप सभी, हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नंदा देवी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सेनोजोइक काल में हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पश्चिम घाट क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एक भ्रंश कागार है पश्चिम घाट, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नीलगिरी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे महेंद्रगिरी है, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनाईमुडी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पारसनाथ है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पाट भूमि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे छोटा नागपुर में पाट भूमि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे एक संपर्याय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 67 हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 8848, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च शिखर है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गॉडविन ऑस्टिन है, ध्यान रखिएगा यह भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगला टॉपिक है पर्वतीय दर्रे, क्वेश्चन है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे खेबर दर्रे से प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन देखिए जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बेनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा।
अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है खेवर दर्रा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पाकिस्तान में है खेवर दर्रा। अगला टॉपिक है नदियां। भारत की प्रमुख नदियां हैं। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम सभी मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कोसी नदी। कोसी नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दामोदर को, जो कि बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ताप्ती। ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि कावेरी, गोदावरी, महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ताप्ती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे नर्मदा नदी करती है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती, नर्मदा ये सभी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। साबरमती हो गया, माही हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा ये सभी जो है वो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गोदावरी को, जो फ्रेंड वो बृहद गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तो ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखिएगा आप सभी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नर्मदा बहती है भ्रंश द्रोणी से होकर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्याय द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गोदावरी नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कावेरी, गंगा और महानदी ये सभी नदियां जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मानसरोवर झील जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में चलेंगे माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। माही नदी अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस सभी लेक्चर में वीडियो में कुल 99 क्वेश्चन कवर किए। कल 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको दे देंगे। 100 क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन कवर करवाना है। कल से एक नया टॉपिक ज्योग्राफी में शुरू होगा तो 100 क्वेश्चन से ही आपको कवर करवाएंगे। आज 99 क्वेश्चन ही आपको कवर करवाए हैं, एक क्वेश्चन नहीं कवर करवाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट आपसे उसे भी जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारा चीज दिया जा रहा है। इससे पहले आपको हिस्ट्री का अभी तक में 3 पार्ट कवर करवा चुके हैं जिसमें कि 300 क्वेश्चन हो चुका है, बिल्कुल चैप्टर वाइज हो चुका है। तो आप सभी जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, काफी आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है क्योंकि चैप्टर वाइज है, एक भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा अगर आप सभी इसे कवर कर लीजिएगा कम समय में तो। और इसके अलावा पॉलिटी का एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर करवाया गया है। ये सीरीज आपके लिए चलाया जा रहा है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता ये सीरीज आपको पूरा दिया जाएगा। तो आप सभी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी।